बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन नाज़रीन समाइन को मार नईम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मार नईम देख रहे हो। पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लोटे जो एक पार्टी की टिकट पर MPA MNA बनते थे और बाद में किसी और पार्टी के साथ मिलके किसी और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को वोट देते थे, उनका वोट अब नहीं माना जाएगा। इस वजह से पंजाब में नून लीग फारग, हमजा शहबाज साहब अब वज़ीर आला नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहबा और या हमारे पुराने सबका वज़ीर आज़म शहद खान बासी साहब अक्सर ये बयान करते हैं कि इमरान खान ने 3.5 सालों में मईशत का जनाजा निकाल दिया है। उनको कुछ याद करवाना था कि पहले जो 35-40 साल से आप जो कर रहे थे उस वक़्त क्या हो रहा था मुल्क का, और इमरान खान के 3.5 साल में सेहत कार्ड भी चल रहा था, लंगर खाने भी चल रहे थे, असास प्रोग्राम भी चल रहा था, पेट्रोल पे सब्सिडी भी दे रहे थे, डैम भी शुरू थे, कर्जा भी उतर रहा था। सिर्फ और सिर्फ उन 3.5 सालों में अगर नहीं हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो रहा था कि वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों को अरबों रुपए का आशियाना देना, सहाफ़ियों या चैनल के बड़े मालिकों को जैशियाँ करानी वज़ीर आज़म हाउस में। उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो रहा था कि जहाज़ भर भर के सऊदी अरब जाएं या लंदन में जाएं। उस वक़्त मरियम औरंगज़ेब साहबा फ़ैसले पाकिस्तान में होते थे, लंदन में नहीं होते थे। उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ आज की हुकूमत और 3.5 साल की हुकूमत में फ़र्क इतना है कि उस वक़्त के फ़ैसले पाकिस्तान में होते थे, अब के फ़ैसले अमेरिका या लंदन में होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है और किसी बात का फ़र्क नहीं। आपने चंद हफ्तों में ये सिलसिला किया है, आपने चंद हफ्तों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप है इसके गुनाहगार, आपसे हुकूमत नहीं चाह रही। एक बात याद रखना, अगर किसी के लिए कुआं निकालोगे तो खुद भी गिरोगे, ये बात याद रखना। और जो नायल होते हैं वो नैल ही होते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। जो काम करने वाले हीरे होते हैं उनको जब भी मौका मिलेगा उनकी प्रोग्रेस सामने आएगी। मरियम औरंगज़ेब साहबा उस वक़्त जैशियाँ नहीं होती थी, उस वक़्त तो चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं मिलता था वज़ीर आज़म हाउस में। उस वक़्त इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती थी। अगर आपको कुछ याद है तो अपने पुराने बयान भी देख लें। आपने 12 जमातों के साथ मिल के एक ट्रेन गाड़ी बनाई है और वो भी नहीं चल रही। अब चलाओ ना इसे ज़रा ज़रा। अब मुल्क में महंगाई ख़त्म करो ना थोड़ी सी ज़रा ज़रा करके। अब क्या हो गया है, अब नून बंद गली में फंस गई है। अब आपने महंगाई ख़त्म करनी है। उस वक़्त तो कोरोना का भी मामला थे, अब तो नहीं है। जज़ाकल्लाह। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरा और आपका ईमान पे खात्मा करे
اور روز محشر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔